एक आइडिया तो दे सकते हो ना कि कब मैं तुम्हें फोन करूं या कब तुम मुझे फोन करोगे? बोला ना एक बार फोन करेंगे तो बाद में फोन करेंगे हम, अगर याद रहा तो। मार इतना ईगो, क्या समझता है अपने आप को? अब क्या हो गया? उस मंटू में ना इतना एटीट्यूड है। पता है मैंने अभी इससे सॉरी बोलने के लिए फोन किया और ही सेज कि जब मुझे याद आएगा ना बाद में तो मैं आराम से फोन कर लूंगा। I mean, आजकल के लड़के ना लड़कियों से ज्यादा बड़े ड्रामा क्वींस बन गए हैं। ठीक है ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कर लेगा ना वो फोन। रचिति, सारे लड़के ना सेम होते हैं। आप भी कहते हैं ना उस रामाश्रय के पास सॉरी बोलने के लिए, और उसने क्या किया? सिर्फ एटीट्यूड दिखाया ना। वैसे क्या आया उसका फोन? नहीं, उसका फोन नहीं आया। आई थिंक वो बिजी होगा अपने शॉप में। I mean, कोई सच्चे दिल से सॉरी बोलना चाहता है पर इनके पास तो टाइम ही नहीं है। मैंने सोच लिया, मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगी अब। ठीक है बाबा, मत करना, बट खुद को इतना स्ट्रेस मत दो, ओके? कर लेगा वो फोन। हाँ ठीक है, अगर करेगा तो अच्छा है, नहीं करेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाओ अम्मा। देखो अम्मा, को पता था कि तुम बहुत थकी हुई आओगी। हम पहले से दाल भिगो के रखे हैं, रसोई का बाकी सामान भी ले आए। वैसा करो, अपने हाथ का बना मस्त दाल चावल खिला दो, बहुत भूख लग रही है। कसम से तुम्हारे हाथ खा जाएंगे हम। खाना तो हम खिला देंगे बेटा, लेकिन तुम हमें एक बात का जवाब दो कि हम स्टेशन से तुमसे पूछते चले आ रहे हैं कि अपने बाबूजी से मिलाने के लिए हमें मुंबई कब ले जाओगे। अच्छा बताओ, तुम्हारा मन नहीं करता कि अपने बाबूजी से मिलने के लिए? मन तो बहुत ही तड़प रहा है। तो बस फिर ठीक है, कल ही तुम मुंबई की टिकट कराओ। अरे पर ऐसा नहीं हो सकता है अम्मा। नहीं हो सकता? क्यों? अरे वो कहा कि अरे बाबूजी खुदे मना कर दिए, हम क्या करें अभी? बाबूजी कहते हैं कि बस आतुर परिवार की सेवा करना, उनका ख्याल रखना, यही हमारा परम धर्म है। पर हमें आने की इजाजत नहीं दी है मुंबई। बेटा, अगर ऋषि भैया के परिवार के लिए उनका परम धर्म है, तो क्या अपने बेटे और अपनी पत्नी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है उनका? क्यों नहीं वो हमारे बारे में सोचते? तरस गए हम उनसे मिलने के लिए। माँ, भी थक गए उनसे ये सब कहते कहते। हमें पता है हमारी एक भी नहीं सुनेंगे वो। काहे नहीं सुनेंगे? हम करेंगे फोन उन्हें, देखते हैं कैसे वो हमारी बात नहीं मानते। इस बात के लिए हम उनसे लड़ पड़ेंगे। हाँ, और अगर तब भी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी ना, तो स्नेहा भाभी से उनकी शिकायत कर देंगे हम। माँ, ये लो। थोड़ा सब्जी देना। चिकलू, अभी तुम भी टाइम पे खाना शुरू कर दो। हाँ, 2-3 दिन में एग्जाम शुरू होने वाले ना, अभी मन लगा के पढ़ाई करना। मंटू भैया, आपको कैसे पता चला हमारी वो शुरू होने वाली है? तुम्हारे टीचर मिले थे, कह रहे थे कि चिकलू को याद दिलाना परीक्षा के लिए, वरना पढ़ाई करना भूल जाएगा वो। उनको तो हमारी वो खींचने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। वो मतलब तुम्हारी निकर? तुम भी ना उमा। चिकलू, वो तुम्हारी टांग नहीं खींच रहे थे, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे थे बेटा। उनको लगता है कि हम मूर्ख हैं, पर हम पक्की वाली तैयारी कर रहे हैं। आज हमें बताइए क्या क्या पढ़ना है। बहुत स्मार्ट है वो। हम तो एक सेकंड भी ना झेल पाए उस स्टंट को, सिर्फ तुम्हारी वजह से झेल रहे हैं। और ट्यूशन किस नाम की? हाँ, फोन पे सब कुछ बता देती है। नहीं नहीं, टेस्ट वाले दिन जाज आएगी हमारी रिविजन लेने। अमाने हमें बेस्ट ऑफ लक बोला एग्जाम के लिए, वो बहुत अच्छी है, पर तुम तो बेकार में वो होती हो। देखो चिकलू के बच्चे, हमें कोई जलन वलन नहीं होती उन दोनों बहनों से। और वैसे भी जब तक वो अच्छे से पढ़ा रही है ना, झेल लेंगे हम। और तुम ना बच के रहना, मुसीबत है मुसीबत वो दोनों बहनें। बताया नहीं क्या मंटू ने? क्या नहीं पता है मंटू भैया ने? बताओ ना मंटू। हाँ, उस दिन जो कुछ भी हुआ था उमा, तुझे पता है उसमें किसी की भी गलती नहीं थी। अब इस घर में उसके बारे में कोई भी बात नहीं होगी। चुपचाप खाना खा ले हम लोग, प्लीज। खाना खाने के लिए बनाया हुआ है। हाँ, कभी हमारी भी तारीफ कर दिया करो। ये सारी अच्छी बातें दोनों बहनों के लिए संभाल के रखी हुई है तुमने। हाँ, हमारी तो कुछ चिंता ही नहीं है, हमारी तो याद ही नहीं आती ना तुम्हें। अरे अमाया को तो फोन करना था हमें। फोन से क्या कर रहे हो? चुपचाप
चुपचाप खाना खाओ। खा रहे हैं, तुम भी खाना खाओ ना। हमने नहीं खाना है। अरे खा लो, गलती से अच्छा बन गया है आज। खाओ। अमू, देखो मैंने तुम्हारी सीवी अपलोड कर दी है। ओह, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। अच्छा देख तो लो सीवी। आपने बनाया एकदम परफेक्ट होगा, मुझे पता है। एक मिनट, तुम ये दरवाजा बंद करके क्यों खड़ी हो? क्या चल रहा है अंदर? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो। नहीं कुछ भी नहीं, आप ऐसे इरिटेट हो जाओगे, मैं जाती हूँ। अच्छा हटोगी यार। ये क्या किया अमू? ये कोई कपड़ों की ऐसी हालत करता है क्या? वो हाँ, फाइनली मिल गया ये। वो इंडियन वेयर एक ही था ना रिसेप्शन के लिए, तो वो ढूंढ रहे थे हम लोग बस। ऐसे अगर रखोगी सारे कपड़े तो कैसे मिलेगा? रचिता जैस, तुम लोग के पास तो बहुत सारे इंडियन वेयर्स हैं ना, तो मैं तुम लोग की मदद करूं सिलेक्ट करने में? नो 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 नो, हम दोनों खुद की हेल्प कर लेंगे। थैंक यू सो मच। ओके रची दी, अब आप यहाँ आ ही गई हैं तो प्लीज ये सब क्लीन कर दीजिए ना, मैं पढ़ने जा रही हूँ। अच्छा, वो मंटू का फोन आया क्या तुम्हें? नहीं, पकड़ रहा होगा वहां घर पे बैठ के अपने। क्या मैं माथुर को वेट करा रहा हूं मैं। मंटू भी आपका फोन गिर गया है। मंटू भी अब पता चला ना, कनेक्ट का जादू पढ़ने वाले को भी सुला देता है और पढ़ाने वाले को भी। पूरा दिन मेहनत करती हूँ ना हमारे लिए, अब थोड़ी देर आराम से सो लो। और वैसे भी अभी तो हमें बहुत पढ़ना है। मॉम, आपका मिल्क रेडी है। मॉम, मॉम कहाँ चली गई? मॉम, मॉम कहाँ चली गई है? हाँ अमू बेटा बोलो। हेलो मॉम, कहाँ पर हैं आप? मैं वो ब्लड रिपोर्ट्स लेने आई थी। मॉम, आप अकेले क्यों चली गई जब मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके साथ चलूंगी? रिलैक्स बेटा, आई एम फाइन नाउ। और तुम्ही ने तो कहा था ना मुझसे कि मुझे थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए, रिलैक्स फील होंगी मैं, तो मैं वही कर रही हूँ बेटा, डोंट वरी। हाँ मैंने बोला था, लेकिन मॉम इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप अकेले चले जाओगे ऐसे। अच्छा मैं अभी आ रही हूँ। और अम्मू बाय। गाड़ी आगे पार्क करो, मैं अभी आती हूँ। और ध्यान रखना दुबे जी घर के लिए जो गिफ्ट खरीदा है वो इसी में रखा हुआ है। वो स्नेहा माथुर की ब्लड रिपोर्ट चाहिए थी। जी आप कौन? उनकी भाभी हूँ मैं। जी अभी स्नेहा मैडम को बताया था कि उनकी रिपोर्ट आधे घंटे में आएगी, आप तो 2 मिनट में आ गए। सॉरी, वो क्या है कि फोन पे बात हुई थी ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हम दोनों साथ में ही आने वाले थे। जी आप आधे घंटे बाद आ जाइए। कितनी गंदी टेबल है, टेबल साफ करो और मेरा ऑर्डर लेके जाओ। दीदी, आप दीदी कैसी हैं आप? बैठिए ना। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैडम कुछ ऑर्डर? आपने कुछ ऑर्डर किया क्या? इन्होंने तो कॉफी दिया। और आप? अच्छा ठीक है, मेरे लिए भी लेकर आओ एक कॉफी, स्पेशल वाली लाना और चीनी मत डालना। यहाँ की कॉफी ना बहुत टेस्टी है। अपनी टेबल पर लौट जाओ। तो पता है आज का दिन इतना शुभ है, आज मुझे आपके साथ कॉफी सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपनी टेबल पर लौट जाओ। आप मुझे जाने के लिए कह रही हैं? कि जो कुछ भी हो इसमें मेरी क्या गलती है? आप नाराज हो मुझसे? मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। देखो डिम्पल, मुझे गलत मत समझो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो। अगर तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना मुझसे बात करते हुए, तो
तुम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। अरे मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसूंगी, अब सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। एनीवेज मेरे जाने का वक्त हो गया। अरे कॉफी तो पीजिए मेरे साथ में, और वैसे भी रिपोर्ट तो आपको आधे घंटे बाद मिलेगी ना। तुम्हें कैसे पता? तुम मेरा पीछा कर रही थी? कल मैं यहाँ आई थी, कुछ काम था, तो आपको लैब के बाहर देखा मैंने, तो इसलिए आ गई। डिम्पल, ये लैब वाली बात तुमने घर वालों को नहीं बताई ना? नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं बताया, माँ जी को भी नहीं बताया। पहले जो कुछ भी हुआ, पर उससे हमारे रिश्ते तो खत्म नहीं हो जाएंगे ना। है तो हम एक ही परिवार के। आपकी चिंता हुई तो मैं देखने के लिए आ गई। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। थैंक यू। हाँ हाँ, पर एक एक कप कॉफी तो पी सकते हैं ना हम साथ में। आपको पता है मुझे यहाँ की कॉफी बहुत पसंद है। आप हमेशा आती हैं यहाँ पे? सोचा था इस शहर में एक ऐसी ये जगह है जहाँ पे थोड़ी देर के लिए ही सही मैं अपनी सारी टेंशन्स को भुलाकर यहाँ बैठ सकती हूँ आराम से। पर अब आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। दीदी आप ऐसे मत कहिए, आप अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सकती हैं। देखो डिम्पल, तुम क्यों नहीं समझ रही? जो कुछ भी हुआ उसे कोई नहीं बदल सकता, और इस पर बात करके हम समय वेस्ट नहीं कर सकते। दीदी आपको लगता है मैं गलत हूँ तो मत बात कीजिए मुझसे, पर अगर आपको जरा सा भी लगता है कि मेरी गलती नहीं है तो यहाँ बैठकर मैं आपका इंतजार करूंगी, अपनी ननद का। हर चीज के लिए तो हमें परेशान करता रहता है। अब क्या सरसों की बोतलें हमने छुपाई हैं क्या? जा जाकर खुद ढूंढ ले और हमारा दिमाग मत खा। अब क्यों घूर रहा है तू? जा। ठंडा लगे थे आपको, दिमाग ठंडा रहेगा आपका। छोटी छोटी बातें चिल्लाते रहते हो, हम पे बिगड़ते रहते हो। कुछ नहीं शामू, तो जा, हम बस थोड़े नहीं बहुत परेशान हो आप। गुस्सा करते हो और फिर सॉरी, और फिर सड़क की तरफ देखते रहते हो एक टक होके। आखिर क्या हुआ, क्या है आपको? तुम जाओ अपना काम करो, हम ऐसा कुछ नहीं है। अब इसे क्या पता है, हमारी तो पूरी दुनिया ही तितर बितर हो गई है। एक चीज जो अच्छी थी हमारी जिंदगी में, वही दूर हो रही है हमसे। हम अभी रचिता जी को मिलने जाएंगे। 2 दिन से देखा तक नहीं, तभी पागल हो रहे हैं। अब क्या करोगे रामाश्रय? घोड़े दौड़ाते हुए यहां तक तो आ गए, लेकिन रचिता जी को बोलोगे क्या? और अगर जल्दबाजी में कुछ ऊंचा नीचा या गलत बोल दिया तो? नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ ना रामा। ऐसे न्यूज़पेपर नीचे क्यों रख के चले गए? सॉरी, हम तो आपको सॉरी बोलने आए थे। पक्का सिर्फ सॉरी कहने आए थे और कुछ नहीं? नहीं, बोलना तो बहुत कुछ है। तो बोलो ना वो 3 वर्ड्स। I love you. I love you too.
चलो अच्छा है, कम से कम वो पेपर तो ले गई। आपको समझता क्या है रामाश्रय? मुझसे बात नहीं करनी तो न्यूज़पेपर देने का नाटक क्यों? ओह मुझे पता है, उसे लगता है कि मुझे उसकी हेल्प चाहिए। उससे मुझसे बात नहीं करनी है ना, ठीक है, मुझे भी किसी से जबरदस्ती बात नहीं करनी है। आई एम सॉरी डिम्पल, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं नहीं मिलूंगी तुमसे। टूटे हुए रिश्ते अब कभी नहीं जुड़ेंगे, कभी नहीं। नेहा जी, आपकी रिपोर्ट आ गई। मॉम, आप यहाँ अकेले क्यों आए हो? पर अब मैं बेटर फील कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना। और तुम देखना, रिपोर्ट्स भी नॉर्मली आने वाली है। दिखाइए ना मुझे। मैं कह रही हूँ ना, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉर्मल। मम्मा आपको डायबिटीज हो गई है? मॉम आपको क्या जरूरत थी अकेले जाने की? तुम दोनों क्यों इतनी टेंशन में हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अगर इसी जगह पे मैं, रचिता या जैस की रिपोर्ट होती तो प्लीज ऐसी बात मत करो बेटा। देखा मम्मा, हम सबके हेल्थ के बारे में सोचकर ही आप इतना पैनिक कर रहे हो, और हम फिक्र भी ना करें। और अब बस मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, आप सिर्फ आराम करेंगी। मॉम, मैं देख। आंटी आप? जीती रहो बेटा। स्नेहा भाभी कहाँ है? मामा अंदर रेस्ट कर रही हैं, आइए ना आप प्लीज। रेस्ट कीजिए ना आप। कौशल्या भाभी ऐसी हो? बस जीते रहो बेटा। अब आइए ना, बैठिए आइए। अम्मू पानी लेकर आना। जी। कैसी तबीयत है आपकी? रुद्र बता रहा था कि आप अचानक बेहोश हो गई। हाँ आंटी, वो एक्चुअली ना मम्मी की। चाय लेकर आओ रचिता। ओके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रसाद लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। थैंक यू। मैं तो चाहती थी कि तुम्हारे भैया और मैं एक साथ आए, लेकिन भाभी, मैं समझ सकती हूँ कि हरी भैया यहाँ आपके पास बनारस में नहीं है, पर आप तो जा सकती हैं ना मुंबई उनसे मिलने। मैंने उनसे बहुत कहा, लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। कहते हैं कि हम आप लोगों को इस तरह से अकेले छोड़कर उनसे मिलने नहीं जा सकते। अम्मा, करो अम्मा, लो पानी पियो। जब से प्रयाग से आई हो तब से बस बात बात पे रो देती हो। हमसे और नहीं देखा जाता। आंटी जी, हम तो इनको यहाँ लाने ही नहीं वाले थे। अब देखिए ना आपकी तबीयत कितनी खराब है, और इतने साल जब हमने बाबूजी के बिना बिता दिए हैं, तो ये दुख भरा समय भी माँ और बेटा मिलकर काट लेंगे। हमारे सब्र का बांध अब टूट गया है। हमारे बाबूजी को कौन समझाए? मैं समझाऊंगी उन्हें, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाभी। मैं बात करती हूँ हरी भैया से। अरे नहीं नहीं आंटी जी, बाबूजी जो फैसला किए हैं वो सोच समझ के किए होंगे। हम जानते हैं बाबूजी को, आप चिंता ना करो, अम्मा को हम संभाल लेंगे। बस रुद्र, बस। महादेव भाभी, और बताइए कैसी तबीयत है? हरी भैया मेरी छोड़िए, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने कौशल्या भाभी और रुद्र से मना किया है मुंबई आने के लिए? क्यों? भाभी अब मन तो हमारा भी कर रहा उनसे मिलने का, लेकिन हालात भी तो देखिए वहाँ के। भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है अभी, रुद्र कौशल्या को वहाँ होना चाहिए आपकी देखभाल करने के लिए। मेरी चिंता छोड़िए, आप कौशल्या भाभी और रुद्र के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और भाभी चार्जेस खत्म होते ही मैं खुद भी तो बनारस चला आऊंगा ना। कौशल्या और रुद्र थोड़ा और इंतजार कर लेंगे। हरी भैया अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली। आपको मेरी चिंता है ना, तो ठीक है, मैं आती हूँ भाभी और रुद्र के साथ मुंबई। अरे नहीं भाभी, ऐसा कैसे? हरी भैया, मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। मैं भाभी और रुद्र के साथ मुंबई आ रही हूँ। अभी आप जानती हैं कि आपकी बात हम टाल नहीं सकते। बस भाभी, अब आप जल्दी से पैकिंग शुरू कर दीजिए। हम हरी भैया से मिलने मुंबई जा रहे हैं।
शहर में, तेरे शहर में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।